और इम्प्रेशन है कि ये मिल रहा है कि हुकूमत ने अब एक एग्रेसिव स्ट्रेटजी बनाने का फैसला किया और हमने देखा कि जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए पार्लिमानी कमेटी भी बन गई। फिर शहबाज शरीफ साहब के बाद वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने धुआंधार तकरीर भी की और उसमें ठीक ठाक अदलिया पर कुछ मखसूस जजेस पर उसमें तनकीद भी शामिल थी। अब इससे क्या लिया जाए कि क्या कुछ लोग इसको देख रहे हैं कि जी अब हुकूमत वर्सेस जुडिशरी जो है ये एक और तसादुम की सिचुएशन पैदा हो जाएगी? देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि हमें ये कोई लड़ाई नहीं है, इदारों के दरमियान किसी लड़ाई का कोई तस्वर नहीं है। निजाम चलता है एक किसी असूल असलूब के तहत, कुछ उसके प्रिंसिपल्स होंगे, वो प्रिंसिपल तय हो गए हैं आईने पाकिस्तान की सूरत में, और उसके ऊपर सारे इदारों को अपनी अपनी जगह पे अमल करना है। पार्लियामेंट को भी, सियासी जमातों को भी, फौज को भी, अदलिया को भी, सबको। ठीक। और अगर वो किसी जगह इनबैलेंस आता है तो चीजें खराब हो जाती हैं, और हमारी हिस्ट्री भरी पड़ी है इस बात से। और आज पाकिस्तान जिन हालात का शिकार है, ये किसी खास फैसले या आज के हालात की बात नहीं है। ये जो हालात सब बने हैं, इसमें माजी का एक तसलसल है और उसको करेक्ट करने की जरूरत है। इसी की करेक्शन के लिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने अपने दौर में, जब उनपे मुश्किल तरीन वक्त था, उन्होंने ये कोशिश की थी कि वो अपने जख्म भूल के, अपने दुख भूल के, और वो मियां नवाज शरीफ साहब के पास गई थी कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बेसिकली क्या था, जिसको उन्होंने साइन किया, बाद में सारी जमातों ने साइन किया। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ये था कि हम आइन के तहत, आइन पाकिस्तान के मुताबिक जो पाकिस्तान का एक स्ट्रक्चर है, उसमें जो खराबियां ओवर द ईयर्स हो गई हैं, उनको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। जब उनके बाद हमारी गवर्नमेंट बनी तो हमने उसको करेक्ट करने की अतलमकान कोशिश, काफी चीजें उसमें ठीक हो गई 18वीं तरमीम की सूरत में। लेकिन मैं हमेशा इस बात पे शाकी रहा हूँ, उस कैबिनेट का मैं हिस्सा था जिसमें 19वीं तरमीम मंजूर हुई थी, और उस वक्त भी मेरा उस पर एक डिसेंटिंग व्यू था, लेकिन मैंने नहीं दिया, मैंने वो रिकॉर्ड नहीं कराया। और मैं हमेशा इसका शाकी रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त की हुकूमत की शाह रग पे उंगली रख के उन्होंने हमसे वो 19वीं तरमीम कराई थी, जिसका आज नतीजा हम देख रहे हैं। ठीक, ये दास्तान है। एक मिनट जरा शायद जी, सवाल ये है कि आज अगर हम कह रहे हैं कि अच्छा जो हुआ, हमने वो दौर भी देखा, उसके बाद मियां नवाज शरीफ की हुकूमत 2/3 वाली फारग हो गई, हमारी हुकूमत फारग हो गई, लायानी किस्म की बातों पे हमारी सजाएं हो गई। एक भुट्टो केस को हम देखते थे कि भुट्टो शहीद को बेलावजह फांसी दे दी गई, उसके बाद कई तरह की फांसियां हुई, वो फिजिकल फांसियां तो नहीं, सियासी फांसियां तो अदालत के जरिए बहुत सारी लगी। तो दिखना यह है कि उसके बाद आज हमें उसको करेक्ट करने की जरूरत है, अदरवाइज आज इदारे एक दूसरे के सामने खड़े। ठीक, हाँ मैं मानता हूँ कि हम एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। अब हमें देखना यह है कि इसको लड़ाई की सूरत में ठीक करना है या रिफॉर्म्स की सूरत में ठीक करना है, और ठीक करने का फोरम कौन सा है। ठीक करने का फोरम अदलिया नहीं है, ये फैसले सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करने, ये फैसले आर्मी ने भी नहीं करने, ये फैसले किसी एजेंसी ने भी नहीं करने, ये फैसले सियासी जमातों ने पार्लियामेंट के अंदर बैठ के करने। फोरम वो है, और उसी फोरम पे आज हमने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया है, हमने अपनी दुहाई भी दी है, और हमने वे फॉरवर्ड भी कहा है कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का रिमेनिंग अनफिनिश्ड एजेंडा है उसको पूरा करें। ठीक, उसमें रिफॉर्म है, सारे इदारों को अपने अपने दायरे के अंदर जाने की जरूरत है। जिसने भी इंक्रेस किया है यहाँ पे अदालत का या पार्लियामेंट, एक बात तो तय है ना कि पार्लियामेंट माँ है, अदालत हमारे लिए काबिल एहतराम जरूर है, लेकिन अदालत का एहतराम पार्लियामेंट से बड़ा नहीं है। अदालत पार्लियामेंट की सब्सर्विएंट है, पार्लियामेंट की पैदावार है। ये पार्लियामेंट आज चाहे तो इस अदालत को खत्म कर दे। राना सनाउल्लाह साहब गवर्नर राज की पंजाब में बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी क्या इसके हक में है कि वहां पर, क्योंकि हमें कोई ग्राउंड पे तो ऑब्वियसली आइन के अंदर रहते हुए आप इकदाम करेंगे,
गवर्नर राज अगर लगाए तो आप सपोर्ट करेंगे पीपल्स पार्टी? देखिए, ये है कि मुझे आपसे बिल्कुल तवक्को नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों के मुताबिक चलेंगे। नहीं, राणा सनोला साहब की स्टेटमेंट है सर, मैं सोशल मीडिया का सवाल बात करने लगो। लेट मी कंप्लीट। राणा सनाउल्लाह साहब ने जो कहा है वो ये है कि अगर इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कोई सूबा अपने इलाके के अंदर दाखिले के मना करता है, जो कि खबरें चल रही थी, जो कि उनको धमकियां आ रही थी, तो उसके बाद फिर हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाते हैं? ये भी आपके एक ऑप्शन है, ये आप बताइए, ये क्वालिफायर है। अगर आप की बात को पूरा बयान करें, राणा सनाउल्लाह ने ये नहीं कहा कि हम गवर्नर राज लगा रहे हैं। गवर्नर राज की जरूरत नहीं है, हमजा की हुकूमत बहाल होनी है और चौधरी परवेज भाई चंद दिनों का मेहमान है। ठीक, ये मेरी आज बात नोट कर लीजिए, आज के जजमेंट में उसकी बुनियाद रख दी गई। चले।